बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उससे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। बच्चों, बदलाव जो है, चेंज जो है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। हर एक की जिंदगी में बदलाव होते हैं और ये हर एक किसी के डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम गरम टोस्ट पर बटर डालते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। या आपने देखा होगा, जो ताजा दूध है, जब अगर हम उसको फ्रिज में ना रखें तो कुछ समय बाद वो खराब हो जाता है। तो ये नेचुरल चीजें हैं जो बदलाव होते रहते हैं। तो जितने भी चेंजेस होते हैं वो उसमें या तो कोई नया सब्सटेंस बनता है या सब्सटेंस के कंपोजिशन में कुछ चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई वुडन लकड़ी का कोई लॉग को कट किया जाता है तो उसके छोटे छोटे पीसेस लकड़ी के उसके आसपास बिखर जाते हैं। और या फिर अगर उसको लकड़ी को जलाया जाता है तो वो एकदम राख में बदल जाता है। इसी तरह से डाइजेशन ऑफ फूड, चेंजिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स इनटू कंपोस्ट, इसमें क्या होता है, सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज होता है। तो आइए इस चैप्टर में हम इसी तरह के फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंज के नाम से जानते हैं, कि जिसमें कि इस मैटर की जो स्टेट है वो उस रिवर्सिबल होती है। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो फिजिकल चेंज के दौरान फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है किसी भी सब्सटेंस की, सिर्फ वो बदलती हैं, जबकि केमिकल कंपोजिशंस जो है वो अनचेंज रहता है। तो केवल कम एनर्जी, बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है या इवॉल्व होती है फिजिकल चेंज में। तो आइए फिजिकल चेंज की अब करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में कुछ करेक्टरिस्टिक होती है। जैसे फिजिकल चेंज जो होता है वो केवल किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, जैसे कि इसकी शेप हो गई, साइज या स्टेट के बारे में। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज कैन बी इधर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इट इज मोर लाइकली टू बी रिवर्सिबल। एंड फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस है, चेंज के बाद वो नेचर में पहले वाले सब्सटेंस के सेम ही होता है। केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो वो चेंज जिसमें कि जैसे कि आपने देखा होगा, आयरन की रस्टिंग, आयरन पर जंग लग जाता है। यदि आप एक आयरन के टुकड़े को खुले में थोड़े समय के लिए छोड़ दें तो फिर उस पर एक ब्राउनिश सब्सटेंस की लेयर बन जाती है। इस सब्सटेंस को रस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। जैसे हम खाना कुक करते हैं, फलों का पकना, सोरिंग ऑफ मिल्क, लाइटनिंग ए मैचस्टिक, एजिंग ऑफ लीव्स, ये सभी क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये बहुत सारे सेवरल केमिकल चेंजेस की वजह से होते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस पढ़ते हैं। तो केमिकल चेंजेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि केमिकल चेंज जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के बीच केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, और इसमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ज्यादातर केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, और सब्सटेंस जो फॉर्म होता है चेंज के बाद वो आर ऑल टुगेदर डिफरेंट इन नेचर टू द सब्सटेंस बिफोर द चेंज। पहले वाले सब्सटेंस की तुलना में उसकी नेचर अलग होती है। अब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। तो बच्चों, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। वो चेंज जिसमें सब्सटेंस, केमिकल चेंज के बाद एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, नए सब्सटेंस बनते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल चेंजेस जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए सब्सटेंस बनते हैं केमिकल चेंज के रिजल्ट में, जैसे कि यदि एक मेटल को ओर से निकाला जाए, जैसे कि आयरन है, उसे आयरन ओर से निकाला जाता है, तो हमें एक केमिकल चेंजेस की एक सीरीज को कैरी आउट करना पड़ता है। हमने देखा है कि एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं केमिकल चेंज में। नए प्रोडक्ट्स के एडिशन में कुछ केमिकल चेंज होते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ केमिकल चेंज के बारे में, कि हीट, लाइट या कोई और दूसरा रेडिएशन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो सकता है या गिवन ऑफ हो सकता है। साउंड में भी प्रोड्यूस, केमिकल चेंज रिएक्शन में साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, या स्मेल में चेंज हो सकता है, या कलर चेंज भी हो सकता है। एविडेंसेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो एविडेंस क्या है? सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ गैस। तो बहुत तरह के चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के साथ। जैसे कि एक चेंज है क्योंकि एक से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जो कि गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चेंज दैट अकर्ड अलोंग विद द रिएक्शन वाज नोटिसेबल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक केमिकल चेंज जो होता है वो जब केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब होता है। तो सब्सटेंस फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ केमिकल चेंज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग प्रॉपर्टी होती हैं जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है। और इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व ए केमिकल रिएक्शन while it is
happening. चेंज इन टेम्परेचर, तो बर्निंग इज ए केमिकल रिएक्शन। तो जलने में क्या होता है, जब हम एक लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं तो धुआं होता है, कुछ गैसेस निकलती हैं, कुछ पत्तियां एंड लीव्स बिहाइंड इट। तो गैसेस, एश, स्मोक, ये नए सब्सटेंस हैं। और रिएक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। हीट और लाइट के अलावा इसमें भी साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें और लेड नाइट्रेट वो कलरलेस होते हैं। उन दोनों को मिक्स करने पर एक दूसरे के साथ वो रिएक्शन करते हैं और वन ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन इज कलर्ड। एक सब्सटेंस जो बनता है वो कलर्ड होता है, जो कि प्रेसिपिटेट यानी नीचे बैठ जाता है बॉटम में। और इस तरह केमिकल रिएक्शन जो होती है वो डिटेक्ट हो जाती है क्योंकि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला होता है चेंज इन कलर। तो केमिकल चेंज जो है इज नॉट ऑलवेज नोटिसेबल। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन है, दो कलरलेस लिक्विड के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें नया कलरलेस सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में बनता है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। तो एक एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है। मैग्नीशियम, कार्बन, सल्फर, ये सभी एलिमेंट्स हैं एंड देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। एक एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है उसे एटम बोला जाता है। एंड एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे कि मैग्नीशियम का जो एलिमेंट है उसमें केवल मैग्नीशियम एटम्स होंगे। कार्बन के एलिमेंट में केवल कार्बन के एटम्स होंगे एंड ऑक्सीजन के एलिमेंट में केवल ऑक्सीजन के एलिमेंट होंगे। अब हम डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो एनी प्योर सब्सटेंस which cannot be broken into two or more pure substance by chemical means, तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। या ए सब्सटेंस which is made up of only one kind of atom, उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो देर आर 33 एलिमेंट्स जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बोले जाते हैं। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा इसका मतलब होता है कि वी विच गिव आउट हार्मफुल रेडिएशंस। एटम्स, एटम्स किसी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है उसको एटम बोला जाता है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल प्योर सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है एंड कैन रिटेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल्स जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, H2 जिसको बोलते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन के दो एटम्स होते हैं जिसे O2 बोलते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एलिमेंट्स को हम तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। यहाँ पर सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो जो मॉडर्न सिस्टम है एलिमेंट्स की नेमिंग का, तो हर एक एलिमेंट को फर्स्ट लेटर उसके नाम के फर्स्ट लेटर से डिनोट करते हैं या और कैपिटल में ये लेटर होता है। जैसे कि कार्बन को कैपिटल C से शो करते हैं। जब फर्स्ट लेटर जो होता है वो कई सारे एलिमेंट्स का सेम होता है तब उसको दो लेटर्स से डिनोट करते हैं और पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर जो होता है या तीसरा लेटर जो होता है वो स्मॉल में लिखा जाता है। metals, any element is a metal यदि it has luster, luster मतलब उसमें shining है या metallic glow है, and it is a good conductor of heat and electricity, it is ductile यानी कि उसको हम वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, it is malleable यानी कि उसको हम पतली शीट्स में बीट कर सकते हैं। अब मिक्सचर, मिक्सचर is a material that can be separated by physical means into two or more substance। कोई they are not chemically combined, जैसे कि मिक्स सॉइल है वो सैंड, क्ले, वाटर और ह्यूमस का मिक्सचर होता है। नॉन मेटल्स, तो एक एलिमेंट इज ए नॉन मेटल यदि उसमें कोई लस्टर नहीं है यानी कि इट कैन नॉट बी पॉलिश्ड और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है। इट इज नॉट डक्टाइल, it cannot be drawn into wires, it is not malleable, it is a gas or liquid and it has low melting and boiling point। अब हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स फाउंड इन एयर इन ट्रेसेस इन ए गैसियस स्टेट्स which do not react chemically with any other element are called noble gases। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये हवा में छोटे ट्रेसेस में पाए जाते हैं, they are sometimes called rare gases। कंपाउंड और केमिकल सब्सटेंस, तो जब किसी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है उसमें दो या उससे ज्यादा अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं और वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं एक रेशो में, तो उसको हम कंपाउंड का मॉलिक्यूल बोलते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स combined together in definite ratio by weight।
इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे केमिकल कंपाउंड का सिंबॉलिक फॉर्म है केमिकल फॉर्मूला। जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं रिएक्शन में उसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं एंड दे रिएक्ट केमिकली और उसमें नए सब्सटेंस बनते हैं। तो न्यू सब्सटेंस जो बनते हैं एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दे डिफर फ्रॉम द रिएक्टेंट्स केमिकली। रिएक्शन क्या होती है? तो हर एक केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको एक केमिकल इक्वेटर के थ्रू दिखाया जाता है। इसमें केमिकल फॉर्मूला होता है हर एक सब्सटेंस का जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व है। जैसे कि मैग्नीशियम मेटल को हवा में जब जलाया जाता है तो इसमें ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। और केमिकल इक्वेशन जो है वो हाउ मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अंडरगो ए केमिकल चेंज, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2mg plus O2 is equal to 2mg। इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर दो मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ओरिजिनल सब्सटेंस जो इस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो नए सब्सटेंस बनते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद उनको प्रोडक्ट्स बोला जाता है। सम साइंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो नए सब्सटेंस बनते हैं, गैस में भी फॉर्म, देयर में भी कलर चेंज, प्रेसिपिटेट बन सकता है। अब प्रिवेंटिंग और रस्टिंग, तो बाय अप्लाइंग ए लेयर ऑफ पेंट, पेंट लगाकर हम सरफेस को आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं। बाय गैल्वेनाइजेशन बचा सकते हैं, बाय टिनिंग बचा सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकेल और क्रोम। थैंक यू।